मानव जी, आप टीएमसी में हैं, आपको सूट करता है ममता बनर्जी की तारीफ करना। मेरा आपसे बतौर पत्रकार सवाल है कि जिस राज्य के लिए कोर्ट कह रहा है कि रेप और हिंसा के मामले में पुलिस तय करके बैठी थी कि जांच को किस डायरेक्शन में ले जाना है और नो केस बनाना है, वहां इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराना जरूरी हो जाता है, उस राज्य के गृह मंत्री को क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और उस गृह मंत्री का नाम है ममता बनर्जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली में जब इतना बड़ा कांड होता है और जितने लोहन हो जाता है पूरा देश, तो क्या दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है? क्या दिल्ली में कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है? सर दोहरा चरित्र दिख रहा है, आज के डेट में सिर्फ दोहरा चरित्र दिख रहा है। इतना भय किस लिए है सर? मानव जायसवाल साहब, आप क्यों ममता बनर्जी को डिफेंड कर पा रहे हैं मैं आपको बताऊं। मानव जायसवाल साहब, आप ममता बनर्जी को इतने कड़े शब्द कोर्ट के होने के बावजूद इसलिए डिफेंड कर रहे हैं मानव जी क्योंकि आपके घर में किसी के साथ ये नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं, हमारा पूरा बंगाल हमारा है सर। पूरा बंगाल आपका है। आपके बंगाल के लोग असम में जाकर शरणार्थी बने हुए हैं, एक आदमी टीएमसी का मिलने नहीं गया। हमारा परिवार 136 करोड़ जनता है। अरे सर, ये लंबी लंबी लाइनें फेंकने से नहीं होगा सर। कोर्ट कह रहा है कि आपने मामले को दबाने की कोशिश की, गृह मंत्री क्यों नहीं बंगाल की इस्तीफा देती हैं? सुनिए सर, आपके जो बीजेपी के बहरूपे वाले नेता लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि गोली मारो डैश को, सर मैं आपसे एक बात कहता हूं, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से लेना देना नहीं, टीएमसी से लेना देना नहीं। मुझे बंगाल की जनता दिखती है और बंगाल की जनता, उसको ये जवाब चाहिए सर। कोर्ट कह रहा है। अरे हाँ सर, जवाब बंगाल की जनता ने दिया है, दीदी को इतनी तरीके से जिता के। सर ये जिनका केस रजिस्टर नहीं होता था उनको आप कहते हैं कि वो वोट दे पाएंगे अपनी हिम्मत से? सर बंगाल की जनता ने दिखा दिया। राजीव जेटली जी, बंगाल की जनता क्या कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, कोर्ट का ऑर्डर है कि इंडिपेंडेंट जांच के लिए इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पुलिस जो कर रही थी उसमें नो केस के मामले बनते थे, क्लैरिटी नहीं थी, जो हो रहा था वो घुमाने की कोशिश थी। क्या इसके बावजूद क्या प्रदेश की गृह मंत्री को पद पर रहने का अधिकार है क्या? सुशांत भाई, अगर आप पश्चिम बंगाल में गए हों चुनावों के दौरान तो मुझे लगता है आजकल आप एक रिपोर्टिंग देख रहे होंगे अफगानिस्तान तालिबान की जो आ रही है, उसमें एक AK-47 लेकर के उनके प्रवक्ता बैठते हैं और बोलते हैं कि हम जनता के साथ सहानुभूति रखते हैं और जनता और हमारी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, जनता पे अत्याचार नहीं करेंगे। इनके कंधे पे केवल AK-47 नहीं है, इनके कंधे पे केवल AK-47 नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर जाके देखिए, ये क्या है ये? अरे मुझे यही मारोगे क्या? वहीं से पत्थर मारोगे क्या मुझे? अभी भी मारोगे? टीवी पे मारने की कोशिश कर रहे हैं आप तो। मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। आपका निर्णय सीबीआई करेगी, आपका निर्णय कोर्ट करेगा, आपका निर्णय कोर्ट करेगा। आपके चिल्लाने से आप बच नहीं जाएंगे, आपके चिल्लाने से आप बच नहीं जाएंगे। अरे मैं पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में बैठा हूँ। अभी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं दिल्ली में बैठा हूँ। पश्चिम बंगाल में होता तो मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के मुझे आग लगा देते शायद। पश्चिम बंगाल में होता तो शायद साइकिल से मेरा एक्सीडेंट करवा के मेरी हत्या करवा सकते थे आप। मैं पश्चिम बंगाल में नहीं बैठा हूं अभी। मानव जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, 1 मिनट। राजीव जेटली अपनी बात कहिए और उसके बाद मानव जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 1 मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके। राजीव जेटली अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही एक कल्चर बना रहा था। पहले भी आपने देखा पश्चिम बंगाल में इस तरीके से ये बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं, टीवी पे भी भाषण देते हैं जब ये आम जनता के बीच में, तब भी ऐसा माहौल बनता है। हमारा कार्यकर्ता मालूम है सुशांत भाई क्या कहता था हमें? वो कहता था हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए पानी, हमें नहीं चाहिए खाना, अरे हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी जान बच जाए। पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति जो कहता था मैं दीदी की विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, वो कहता था दीदी नहीं आनी चाहिए, वो इसलिए कि मेरी जान बच जाए। महिलाएं कहती थी मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो, मैं इसलिए नहीं चाहती हूं दीदी आए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो माहौल बना रखा था वो माहौल उससे कम नहीं था, अलग नहीं था जो माहौल आपको तालिबान में देखने को मिल रहा है। केवल हमारा साथ वहां पर जो उजागर हुआ, जिस तरीके के अत्याचार हुए, मानव जी आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मीडिया में पश्चिम बंगाल की मीडिया ने उजागर नहीं करे। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं इस बात को। पश्चिम बंगाल की मीडिया ने उजागर नहीं करे। लोगों के घरों में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में घुस के रेप किया गया, लोगों को सरेआम फांसी दी गई, वो उजागर नहीं किए गए।
मानव एक मिनट, राजीव जी एक मिनट रुकिएगा। मानव जी आपका कितना बीपी हाई हो रहा है 2 शब्द इधर से उधर सुनकर, लेकिन आप लोगों का बीपी हाई नहीं हुआ जब उस राज्य में महिलाओं के साथ रेप हो रहा था और 60 बरस की महिला बोली कि मेरे पोते के सामने मेरा रेप हो गया, ये आरोप लगाया उसने, तब बीपी हाई नहीं हो रहा था आप लोगों का? सर मैं आपको कुछ चीजों का अवगत कराता हूं सर, कुछ चीजों से अवगत कराता हूं। मुर्शिदाबाद में फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक परिवार में अंदरूनी उनके जमीन को लेके उनका लड़ाई हुई थी, और जहां पे नौजवान हुआ था। सुनना पड़ेगा। अरे हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर आपने किसी को बख्शा क्या? बीजेपी वाले हैं, आपने किसी को बख्शा? तो कोर्ट ने एक मिनट के प्रदेशों में एक मिनट सर मुझे ये बताइए मानव जी, क्या बीजेपी वाले ने झूठ बोला, बीजेपी वालों ने झूठ बोला और कोर्ट को यह लगा कि दिस शोज प्री डिटरमिन्ड माइंड टू टेक इन्वेस्टिगेशन इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए हमें जरूरत है अंडर सच सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी? कोर्ट बीजेपी चला रही है क्या? सर सुनिए, आज बीजेपी, सीबीआई, ईडी, जज, ये आपके इनके जितने सारे एनएचआरसी में जिस तरीके से इन्होंने क्या कॉल फॉर जस्टिस बोल के कोई संस्था, इतने सारे अनर्गल एनजीओ, और इनके जो मालविया जी हैं झूठिया बोलते रहते हैं। कहां तक ये झूठ बोलेंगे सर? अनर्गल फोटो। अरे मैं कोर्ट का पूछ रहा हूं, कोर्ट क्या बीजेपी चला रही है सर? आप लोगों ने कोर्ट के 5 जजेस क्या बीजेपी चला रही है? आप लोगों ने मीडिया हाउसेस के साथ बिजनेस खोल रखा है, वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना रखी है, वहां पे ममता दीदी का भतीजा और मीडिया हाउसेस अपने पार्टनर है। आप तो जिन घरों में आग लगाते हो मीडिया दिखाता सर आपके पास ना एक्चुअली मानव जी जिन महिलाओं की इज्जत लूटते हो वो मीडिया कवर। मानव जी आपका नाम इतना सुंदर है मानव, और मुझे लगा था आप मानवता का परिचय देंगे, लेकिन अभी भी आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। गौतम लाहिरी जी, जो मैं